मोहम्मद इमरान का आप सबको सलाम। आपने दुबई के बुर्ज खलीफा और बड़ी-बड़ी इमारतों के व्लॉग्स तो देखे होंगे। आज आप दुबई को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखेंगे, एक बस ड्राइवर की नज़र से देखेंगे। जी हाँ, ये मेरी चलती-फिरती दुनिया मेरी बस है और ये है मेरा पहला व्लॉग। तो दिल थाम के बैठें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा दुबई में एक बस ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होती है। दुबई में बस चलाना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ कानून बहुत सख्त हैं और सेफ्टी सबसे पहले है। ड्यूटी शुरू करने से पहले हमें पूरी बस का मुआयना करना होता है। टायर ठीक है, एसी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे पीछे इस बड़ी गाड़ी में सिर्फ सवारियां नहीं बल्कि किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का हस्बैंड बैठा होता है। इन सबको बाहिफाजत इनकी मंजिल तक पहुंचाना मेरी सबसे पहली तरजीह होती है। सफर के दौरान कई चेहरे नजर आते हैं, कोई थका हुआ काम से लौट रहा होता है, कोई नई उम्मीद लेकर जा रहा होता है। इन मुसाफिरों को देखकर अक्सर अपने घर वालों की याद भी आती है जिनके मुस्तकबिल के लिए हम प्रदेश में दिन रात मेहनत करते हैं। और दुबई की सड़कों पर जिंदगी दौड़ने लगी। मेरी इस बड़ी बस में मुसाफिर नहीं बैठते बल्कि उनके ख्वाब, उनकी नौकरियां, उनकी मंजिलें बैठती हैं। कोई बेचारा एयरपोर्ट जा रहा होता है फ्लाइट पकड़ने, तो कोई अपनी ड्यूटी पर यहाँ गाड़ी चलाते हुए साइन बोर्ड को देखकर कड़ी नजर रखनी पड़ती है क्योंकि दुबई एक छोटी सी गलती या गलत लाइन जाने में बड़ा फाइन या एक बड़ा लंबा चक्कर पड़ सकता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, भाई दुबई में इतनी बड़ी हैवी बस चलाना मुश्किल नहीं है? मैं कहता हूँ ड्राइविंग तो सब सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा चाहिए वो सब्र है। जब आपके पीछे बस में 70 मुसाफिर बैठे हों तो आपका गुस्सा या आपकी एक लापरवाही उन सबको खतरे में डाल सकती है। इसलिए हौसला और दिल बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि जब सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होती है तो छोटी गाड़ियां बस के आगे से कट मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपको उस वक्त बहुत सुकून, बहुत महारत से मुस्कुराते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। कोई भी काम हो, इंसान को हमेशा सब्र, सुकून और इत्मीनान से काम लेना चाहिए क्योंकि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और खुश रहें। एक बस ड्राइवर की ज़िंदगी एक ज़िंदगी नहीं होती, उसके साथ 50 से 70 ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं जिनके बच्चे, बीवी, माँ बाप, बहन भाई सब इंतजार में होते हैं और एक ड्राइवर की गलती सबकी ज़िंदगियों को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ड्राइवरों को चाहिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें ताकि सब मुसाफिरों को बाहिफाजत हम अपनी मंजिल तक पहुँचा सकें। बहुत सारे मेरे दोस्त बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से पूछते हैं कि एक बस ड्राइवर की ज़िंदगी दुबई में क्या होती है और उसको कितनी तनख्वाह मिलती है और कितने घंटे काम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और किसी भाई को कुछ पूछना हो किसी भी मुतल्लिक तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर बंदे को जवाब मिले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बस ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि सुबह जब उठो तो कुछ घंटे काम करना होता है। ये नहीं कि आप लेबर की तरह सुबह जाओ और शाम को 12 से 14 घंटे तपती हुई धूप में काम करो। यहाँ पर काम सिर्फ एसी में होता है। आप रूम से एसी से निकले और बस में एसी में चले गए, लेकिन ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक बस ड्राइवर सुबह उठता है, फ्रेश होने के बाद वो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम जाता है अपने पैसेंजरों को छोड़कर या अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस अपने रूम में आ जाता है। रूम में आराम करने के बाद फिर शाम को वापस जाकर अपनी ड्यूटी स्टार्ट करता है जिसमें 3 से 4 घंटे मैक्सिमम शाम को ड्यूटी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 90% बस ड्राइवर खुशहाल हैं क्योंकि सैलरी अच्छी होती है और काम के हिसाब से बहुत सुकून होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ड्यूटी के दौरान आपको दुबई के कुछ मनाज़र दिखाऊं जिसमें मैं अपने ट्रिप पे जाता हूं और वहां पे अपनी लेबर को छोड़ के ड्रॉप करके मुझे वापस आना होता है। और तो यहाँ मैं पहुंच चुका हूं जहां पर मैंने अपने वेयर हाउस में लोगों को ड्रॉप करना होता है, लेबर को। और जैसे कि मैं इंटर होता हूं तो उन सबको उतार देता हूं। ये उतर चुके हैं मेरे लेबर, बस अब इनको उतारने के बाद मैं अपनी वापसी के लिए निकल रहा हूं। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।